देखिए गाइस, सुबह सुबह का बिखरा हुआ घर बच्चों ने ऐसे फैलाया हुआ होता है और सबसे पहला काम यही होता है कि इसको समझाया जाए, फिर कुछ होगा। हेलो, वेलकम है मेरे चैनल में आप सभी का। तो आज है संडे और सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने बच्चों का। तो अभी कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा, मेरे कपड़े वगैरह भी सब गीले हो रखे हैं क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी है। तो कपड़े भी धो रही हूँ। बच्चे बोले पहले भूख लग रही है, तो सोचा इनका पहले ब्रेकफास्ट ही बना दूँ। तो देखा क्या बन जाएगा क्विकली। तो ये आलू गाजर की सब्जी रखी थी, तो वेस्ट क्यों करना है, इससे बेटर ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। और हम लोग खा भी लेते हैं ना वेजिटेबल के सैंडविच। फिर क्या था कि मेरा चाय पीने का भी मन कर रहा था। एक बार तो मैंने सुबह पी ली थी, कभी मेरा ब्रेकफास्ट करने का तो मन नहीं है, बट मैंने सोचा चाय बनाते रखती हूँ, इनको भी दे दूँगी थोड़ी थोड़ी ब्रेकफास्ट के साथ। तो इनको ना थोड़ा ये इनको कर लूँ, मैश कर लूँ ना, इससे क्या होगा उसमें एक सार सैंडविच में लग जाएंगे। ये ड्यूटी चले गए थे, इन्होंने मना कर दिया था मेरे को खाना नहीं है, इनकी पार्टी है। तो फिर हमारा ही तीनों का था और मेरा अभी मन नहीं है। अभी तो मैं दोबारा चाय पीऊँगी तसल्ली से बैठकर। सुबह सुबह की चाय तो ना भागम भाग वाली होती है। तो अभी मैं इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। ये घूमता फिर रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ जी भाई साहब, आपके लिए ब्रेकफास्ट ही बन रहा है, डोंट वरी। मैं चाय खोल गई है, इसे अब मत दो, फिर कल दे देंगे ना बाद में। जिस दिन कई बार रोटी नहीं होती है तो उस दिन फिर ब्रेड वगैरह ही डाल देती हूँ। फिर जब आप एक बार जो काम करते हो ना डेली, कोई भी हो चाहे, फिर वो एक हैबिट सी बन जाती है। तो मेरा सबसे पहला काम, तो मैं किचन में आती हूँ, देखती हूँ रोटी रखी होती है तो चिड़ियों को डाल ही देती हूँ। मैं नहीं डालती तो ये लोग डाल देते हैं, कोई भी। अब मैं इसमें अदरक नहीं डाल रही, अब मैं नॉर्मल चाय पीऊँगी, इसमें दूध डाल देती हूँ। सारे तोते कौओं को भगा रहे हैं। क्यों? तोते ज्यादा हो जाते हैं तो कौओं को भगा देते हैं, और कौए ज्यादा हो जाते हैं तो तोतों को भगा देते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने देखा है। कौवे जितने भी हो तोते भगा देते हैं। हाँ, कौए नहीं भगाते। नहीं, इधर बचा दिया अपना, क्योंकि एक लोट के तो मैंने धो दिए ना कपड़े, थोड़े से और बचे हैं अभी। एक तो आजकल क्या है ना, कहीं जाओ आओ तो मतलब रखने का मन नहीं करता कपड़ों को। फिर रहता है कि चाहे हाथ से ही पानी से निकाल दो, इजी वगैरह डाल के। अब इन दिन विंटर्स में तो मैं ना इजी से ही धोती हूँ कपड़े। थोड़े से कपड़े और हैं, इनको ब्रेकफास्ट बना के और फिर पोछा लगा के नहाने जाऊंगी। कल समझाने में ही लग गया। रात को तो ये ऐसे सोते हैं ना कि दोबारा कोई रहेगा ही नहीं इस घर में। सब सामान इधर उधर, हर किसी का। उसे ही समझाने में इतना टाइम लग जाता है। ये इसका भी आ गई मेम साहब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या इरादा है? दूध का दूध तो तूने मना तो कर दिया था कि सीधा ब्रेकफास्ट ही दे दो, तो मैंने सोचा चाय बना दूं, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी दे दूंगी दोनों को। लाओ प्लेट ले आओ, अपनी सॉस वगैरह जो लेनी है इसके साथ ले लो। लो जी, चाय हो गई तैयार। मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ, फिर लगती हूँ अपने काम पे, मजदूरी पे। अभी सुबह की मजदूरी हो गई है तो मजदूर थक गया था, तो सोचा थोड़ा इनके सहारे से मैं भी रेस्ट कर लूँ। चाय पी के फिर मजदूरी शुरू। मैं पोछा वगैरह लगा के नहा ली थी
और मैं धूप में जाने की तैयारी कर रही हूँ। काम फेस पे क्रीम वगैरह लगा के अपनी सनस्क्रीन, ताकि थोड़ी देर फ्री हो चुकी हूँ, वहाँ जाके रिलैक्स कर सकूँ। थक गई यार, आज तो बैंड बज गया। अभी ये कपड़े हैं, इनको और सुखा दूँ। मेरे ही रह गए थे, बाकी सब धुल गए थे। ये देखिए, सब जगह कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। सुबह के काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, सारे तार भर चुके, मेरे ही रह गए थे। फिर मैंने सोचा इन्हें भी धो ही देती हूँ, तभी फिर मैंने मशीन का पानी वगैरह खाली करा। अभी मैं थोड़ी देर ना धूप में बैठती हूँ। आज थक गए, कई बार रोज़ एक जैसा काम करते हैं पर फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, थक जाते हैं। मैं ज़रा ना ये फोल्डिंग इधर कर लूँ, उसे नीचे रख, ये वाली भी ले आई, ये सामने है। मैं क्रीम भी नहीं लेकर आई। छाया में क्यों बैठ रहा है, क्या हो गया? वो फिर थोड़ी सी नहीं दिखता है। हाथ पैरों पे तो दिन में कितनी बार क्रीम लगा लो, सर्दियों में वैसे ड्राई हो जाता है, और अब इन दिनों में ये हवा चल पड़ी है, और फेस पे तो लगा ही है अंदर ही। हाँ सुना, आइस थक गए, पता नहीं क्या हो जाता है। कई बार तो कितना काम करके भी मैं पार्क में घूम आती हूँ, और आज तो मैं थक गई। तो पढ़ ले भाई, कल इसका पेपर भी है, अभी एग्ज़ाम शुरू हो गए कल से। अभी इसको पढ़ाऊँगी भी थोड़ी देर बैठ के। एक की गाली, पूरा ड्राई ड्राई सा हो रहा था। हाँ जी, अब हम थोड़ी देर, अभी तो नहीं, थोड़ी देर तो नहीं, अभी पढ़ ले जो कर रहा है। वो दिन प्रपोजिशन क्या, प्रपोजिशन कर लो, इतना सही है, इतने प्रपोजिशन। इधर से ना थोड़ी सी साइड में धूप पड़ रही थी, ले आया, थैंक यू। ये अपनी बुक लेने गया था, मैंने कहा भाई मेरे शॉल भी ले आ, एकदम ना मतलब अच्छा लगता है। अभी हवा चल रही है, और ये सिर भी धोया है तो थोड़ा ठंड भी लग रही है, हाथ पैर भीगे पड़े थे। अरे रब्बा, लगता है फ्री हो गए, नहीं हुए फ्री। बस अब दोपहर के खाने पीने की तैयारी भी करनी है, थोड़ा सा रेस्ट करके करा जाए। कई बार लगता है ना बिल्कुल फ्री होके बैठ जाओ, या कोई काम ना हो, बैठे रहो बैठे रहो। कई बार तो ऐसा लगता है बिल्कुल बैठे रहो, कुछ किसी का कोई काम नहीं करो, अपना भी नहीं करो, बस खाली बैठे रहो। नहीं हो सकता ऐसे भी। अभी मेरा बिल्कुल भी ना ऐसे लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल फ्री होके बैठ जाऊं, पर दिमाग को ये पता है काम करना है, और अभी खाना भी बनाना है दोपहर का। खूब सेक लूँ बढ़िया से। अभी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन ना क्या होता है कि अंदर काम करो तो ठंड लगती है। काम मतलब काम करते हुए तो नहीं लगती, बाद में पता पड़ता है कि कितनी ठंड हो रही है। अंदर क्यों जा रहे हो? शॉल में कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, टैब में कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये तो है। थोड़ी जल्दी आ जा, फिर प्रपोजिशन वगैरह करके आ जा मेरे पास। इसलिए मैं थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, क्योंकि मैं गई हूँ थक भी पता नहीं क्यों गई आज। ऐसे तो नहीं थकते कई बार, पर ऐसी होता है यार, जब 40 के आसपास पहुँच लेते हैं। बाल भी सुखाने हैं, सोच रही हूँ कपड़ा उतार ही दूँ, अदरवाइज़ ना ये सूखेंगे भी नहीं बाल। थोड़े हल्के से फुरारे हो जाए ना, धूप ऐसे पड़ रही है ना, सामने दीवार पे धूप पड़ रही है तो आँख भी ढंग से नहीं खुल रही है। मतलब पीछे से इस वाली दीवार पे धूप पड़ रही है, धूप तेज होने लग गई ना अब। चिड़िया कैसे बोल रही है ना, चीची चीची। काश हम भी चिड़िया होते, उड़ के उधर बैठ जाते, कोई काम ना करना पड़ता, बस खाना ढूंढने निकलते, खाना खाते और सो जाते। फिर मैं रेस्ट करके थोड़ी देर धूप में बैठ के अपना लग गई थी फिर से अपने काम पे। पानी वगैरह गर्म करके आटा गूंदना था,
दाल भी बनने रखनी थी। तो रात हमने नमकीन चावल खा लिए थे, तो अब दाल चावल खाने का मन नहीं था, तो सोचा अब दाल रोटी ही बना लेते हैं। तो मैंने चने की दाल और पालक बना लिया था। तो बस उसी तैयारी में लगी हुई थी कि 1:30 बजने वाला है, तो फटाफट ये कर लूँ। फिर वो सब तैयारी करके आई, फुलके बनाने ही रह गए थे, तो देखा ये भी निकला हुआ था सब। जो होता है ना कि सामान फैला हो तो साथ के साथ निपटा दो, अदरवाइज़ तो फिर वो रह ही जाता है। इतने सामान समझाया ही था कि ये भी आ गए थे ड्यूटी से, और हवा इतनी बुरी चल रही थी ना कि पूछो मत। बस जी, फिर फुलके वगैरह डाल लिए क्योंकि सब सामान तैयार था। तो ये मस्ती कर रही है महारानी जी। ये लाई थी ना जो डिकैथलॉन से। बच्चे भी ना नया नया तो पूरा एंजॉय करते हैं। और यहाँ शाम हो गई है, चाय वगैरह मैंने पी ली थी, दूध गर्म करना था, तो ये अपना दूध गर्म कर रही हूँ इनको, क्योंकि थैली को काट के फिर अपना दूध गर्म करती हूँ। ये तो बड़ा, ये भी एक काम ही होता है। दोपहर को आ जाता है, वैसे तो अभी ठंड है तो मैं आराम से ही करती हूँ। जो बच्चों को देना होता है शाम को उसी समय ही करती हूँ, अदरवाइज़ फिर वो मलाई वगैरह जम जाती है। बाहर से सामान वगैरह उठा के लाई, सब समझाना होता है ना, फिर तो कोई बैठता नहीं है। और ये हम यहाँ टेबल सही कर रहे थे, इससे क्या होता है ना, सही रहता है। ये लग जाती हैं गिट्टिक, तो ये देखिए ये ऐसी गिट्टिक होती हैं, ये इसके नीचे लग जाती हैं। आजकल तो खैर हर फर्नीचर में आ ही रही हैं, बट इसमें नहीं थी, ये पुरानी थी। कई बार घर के ऐसे भी काम करने पड़ते हैं। तो बघेल साहब के बारे में सब कुछ जानता है और बहुत पॉपुलर आदमी है, इसलिए कि वो और एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक धर्म वाले को लिए नहीं। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूँ, हमारे मित्र हैं। क्या लगा रहे हैं आप टेबल पे, क्या बोलते हैं इन्हें? बफर्स। अच्छा, ये इससे फिसलते थे ना, हाँ। ये घिसने लग गए थे लकड़ी से। अब ये बहुत पुरानी हो गई थी ना, कई साल हो गए। देखो अब ये सही हो गया है ना। अब क्या होगा इससे, एक तो जब वो पोछा लगाते हैं निशान नहीं पड़ेंगे वो गीले गीले फर्श पे। अब ये कस दिया, बढ़िया हो गया ना। आजकल तो आता है फर्नीचर्स में, जो ये हमारे नए सोफे इनमें तो लगा हुआ है, ये पुराने फर्नीचर्स में नहीं आता था। ऊपर के लिए है ये पहले फर्श मतलब हाँ, पहले वो वैसे वाले फर्श होते थे तो उन पे पता नहीं पड़ता था, घिसते तो उस पे भी थे, तो ये तो है नहीं उनमें नहीं घिसते थे। तो जी हो गया। देखिए मिस्त्री साहब, ये हमारे घर के मिस्त्री हैं और ये इनका खजाना है, और इससे भी ज़्यादा इनका खजाना है। किस दिन किसी को देखना हो ना तो मुझे बताना। वो अलमारी में ना बहुत सारा खजाना रखा है, ऐसा ये बहुत सारा खजाना रखते हैं। दिखा तो दो अपना खजाना, अरे दिखा दो थोड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे भी ज़्यादा खजाना है इनके पास। इस तरह का वो जार वाला पता नहीं क्या क्या कूड़ा भी भर रखा है। चलिए जी, टेबल का काम हो गया, इसे मैं सीधा करवाऊँ। और ये कांच उठा के इसका टेबल का उधर रख दिया था, उसे भी रखवाना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी से नहीं होता। चलिए घूमने भी जा रही हूँ, इसे करके। चल रहे हो आप पार्क अब? चलो मैं जोत जला दूँ, दिन छिप गया। चलिए जी, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आशा करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।